बहुत मनुष्य गुरुओं की कृपा से मुक्त तो हो जाते हैं, पर दूसरे को मुक्त नहीं कर सकते। जो दूसरों को मुक्त कर सकता है वो गुरु कहलाता है। रोगी खुद रोग से मुक्त हो सकता है डॉक्टर के पास जाकर, पर डॉक्टर बनने के लिए ज्यादा योग्यता चाहिए। इसी तरह से अपने संशयों का नाश, संदेहों का नाश गुरु के पास व्यक्ति कर लेता है, पर स्वयं दूसरों के संशयों का नाश नहीं कर सकता। इसीलिए जितने मुक्त पुरुष हुए हैं वो सब गुरु नहीं कहलाते। गुरु तो कोई कोई होता है, भले उसको मैं अक्षरशः सत्य न मानूं, पर गुरु ग्रंथ साहब में जो बहुत ज्ञानियों की वाणी अंकित है, सिख समाज उनको भक्तों की वाणी मानता है, कुछ को गुरुओं की वाणी मानता है, क्योंकि उनकी दृष्टि से वो गुरु हैं, दूसरे नहीं। पर कबीर साहब भी गुरु हैं, उनके लाखों अनुयायी हैं, उनके 13.5 पंथ हैं। तो आप भी मुक्त हो सकते हैं यदि अधिक साधना करें, संस्कार हों, तो दूसरों को मुक्त करने की क्षमता भी आ सकती है। एक बात मानव को अलग अलग स्तर पर, जब तक हम शरीराभिमानी हैं तब तक हमें शरीर से शुभ कर्मों का आचरण करना चाहिए। जब तक हम सूक्ष्म शरीर की कोटि में हैं, भगवान का भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। जब हम अद्वैत ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं, तब बार बार उसी अद्वैत का स्मरण चिंतन करना चाहिए। फिर भेद भक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। भेद भक्ति और अभेद भक्ति, अभेद दर्शनम ज्ञानम, सारी सृष्टि का अधिष्ठान ब्रह्म एक है। जो उस अधिष्ठान ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, उनके उस निष्ठा को ही बार बार स्मरण करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि द्वैत के संस्कार मजबूत हैं, अज्ञान काल के अनुभव बहुत गहरे हो गए हैं, बार बार आक्रमण करते हैं। अद्वैत का चिंतन करने पर, चैतन्योहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि का सचमुच अनुभव करने पर भी पुराने संस्कार, पुराना अध्यास, पुराने भोगे हुए सुख दुख मन में आक्रमण करते हैं और वासनाएं पूर्व काल की पुनः खड़ी हो जाती है। इसलिए जब तक शरीर रहे, शंकराचार्य कहते हैं, जागने से नींद आने तक और जन्म से शरीरांत तक ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि कब कुसंग आने पर, द्वैत सामने खड़ा होने पर मन में क्रोध, काम, लोभ, भय, चिंता सताने लगती। गहरी नींद में जब हमें शरीर का पता नहीं होता, कभी मौत का ख्याल नहीं आएगा। आप समझते होंगे मृत्यु का दुख ऐसे ही होता है, भय यूं ही होता है। नहीं, जब हम देहस्थ होते हैं, जब हम देह भावापन्न होते हैं,
तब हमें मृत्यु का ख्याल आता है। जब देह भाव में हम होते हैं तो पुरुष देह को स्त्री के प्रति, स्त्री देहधारी को पुरुष के प्रति आकर्षण होता है। हम देहधारी हैं, अलग हमारी आइडेंटिटी है, तो दूसरों से ईर्ष्या होती है, दूसरों से क्रोध आता है, दूसरों से भय लगता है। एक शरीरधारी दूसरे शरीरधारी से या तो प्रेम करता है या नफरत करता है। एक आकार, एक देहधारी शेर से डरता है, शेर भी किसी से डरता है, सांप डरता है, सांप से कोई डरता है, सबको खतरा है। इन सभी तरह के दुखों का अंत परमात्मा का बोध है, परमात्मा का अपरोक्षानुभव है। भजन तो बिना जानने पर भी लोग करते हैं, पर परमात्मा का साक्षात अनुभव करना, ये मन के अंदर से ख्याल चला जाए कि हमें परमात्मा का स्मरण करना नहीं आता, हमें परमात्मा की प्राप्ति का पता चले, संदेह न रहे। हम पूजा भी करते हैं, संदेह भी रहता है। हम एक तरफ भगवान को मान के पूजा भी कर रहे हैं, दूसरी ओर भगवान पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा अंधेर समझो जैसे कोई कह दे कि मेरा ब्याह हो गया है, अब ब्याह होने की कोशिश भी कर रहा हो। इसका मतलब ब्याह नहीं हुआ, खेल खेला होगा। ब्याह हो गया तो ब्याह की आवश्यकता क्या? भगवान जब मिल ही गए, जिनकी पूजा कर रहे हो, तो भगवान ढूंढने की क्या जरूरत? असल में अपरोक्षानुभूति के बिना, बिना गुरु कृपा के भगवत प्राप्ति के अनुभव के बिना संशयों का नाश, विपर्य का नाश नहीं होता। जन्म मृत्यु दुख का ख्याल समाप्त नहीं होता। एक चैतन्य के अज्ञान से हमारे अंदर अलग अपनी अस्मिता है। अलग अस्मिता में जीव भाव है और देह भाव है। जीव भाव में सोना जगना, पाप पुण्य, सुख दुख है। देह के स्तर पर जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु है। मन के स्तर में क्रोध, काम, लोभ, भय है। क्रोध मन में आता है, दुख मन में होता है, भय मन में होता है, पर तब होता है जब मन शरीर के साथ जुड़कर कोई और को देखता है। कभी भी बिना दूसरे के भय नहीं हो सकता। उपनिषद में एक मंत्र आता है, द्वितीयाद् वै भयम भवति, मृत्यो समृत्युमाप्नोति यही नानेव पश्यति। जो अनेक सत्य देखते हैं, जिनकी समझ में बहुत सत्य हैं, वो बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए अद्वैतामृत बोलते हैं। अद्वैत अमृत है, द्वैत मृत्यु है। द्वैत में विकार है। बिना दूसरे के क्रोध नहीं होता, बिना दूसरे के काम नहीं होता, बिना भिन्न से भय नहीं होता। सांप से डर लगेगा, व्यक्ति से, मनुष्य से डर लगेगा, शेर से डर लगेगा, और कोई नहीं हो तो समय से डर लगेगा। समय बूढ़ा करता है। कोई ऐसा नहीं है कि समय से बच सके। समय सबको खा जाता है। तो हम समय के पार कैसे जाएं? देह के पार होते, मन के पार होते ही हम समय के पार भी हो जाते हैं। वहाँ काल की गति नहीं है, वो अकाल पुरुष है, निरंकार है। वहाँ मृत्यु नहीं जाती, समय नहीं जाता। समय तन और मन तक जाता है। समय शरीर को बूढ़ा कर रहा है। कई लोग कहते हैं हमने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए,
अर्थात हमने जिंदगी को बड़ी साधना में, अनुभवों में लगाया है। क्योंकि अच्छे काम नहीं करो तब भी समय बूढ़ा करता है। बाल तो सफेद धूप में भी, अर्थात समय से भी हो जाएंगे, पर कई का समय सार्थक नहीं बीतता। बूढ़े तो हो गए लेकिन जो समझ आनी चाहिए वो नहीं आई। कई लोग 100 वर्ष के होके भी बच्चे की तरह ही कम अकल के रहते हैं, सूझबूझ नहीं रहती। कई बार छोटी उम्र के लोग, शुकदेव जैसे लोग, शंकराचार्य जैसे लोग, ये छोटे से ही बहुत ज्ञानी योगी थे, बहुत स्वल्पायु में ही बहुत ज्ञान को उपलब्ध हो गए। तो आप बहुत वर्षों से यहां सम्मेलन सुनते हो। सत्संगी होना बड़ा कठिन है। एक संत से सुना था, सत की नित चर्चा होती है पर रमण असत में होता है। सत की चर्चा तो करते हैं पर जीते हम असत्य में हैं, झूठ में हैं। ब्रह्म की चर्चा करते हैं, ब्रह्मस्थ तो नहीं होते, देहस्थ होते हैं, देह में रहते हैं। देह को निवास बनाया है, देह को मैं बनाया है, देह को मेरा बनाया है। न हम भगवान के हो सके, न भगवान को अपना बना सके। देह को अपना बनाते हैं, इसी की चिंता करते हैं। यदि नाशवान को अपना बनाओगे तो रोगे। यदि बिगड़ जाने वाली चीजें घर में जमा करोगे तो समय में वो सड़ जाएंगी, घाटा लग जाएगा। सोना चांदी रखकर पानी में सोना नहीं सड़ता, फल सड़ जाते हैं। इसीलिए न सड़ने वाली चीज होगी तो वहां पर चलो चोर को खतरा है, पर वर्षा का, सड़ जाने का, गल जाने का खतरा सोने को नहीं है। इसीलिए लोग ऐसी चीजें रखते हैं, पर फिर भी उसे चोर से खतरा है। पर एक ऐसी चीज है आपके पास जिसको न समय का खतरा है, न चोर का खतरा है, न किसी व्यक्ति का खतरा है। वहां किसी व्यक्ति की गम नहीं, और तो छोड़ो वहां मन नहीं जाता। न तत्र चक्षुर गच्छति न मनो गच्छति न विद्मो न विजानी, वहां मन नहीं जाता, वहां आंखें नहीं जाती, वहां मन नहीं पहुंचता। मन तो बीच में ही खो जाता है। जैसे मिट्टी वहां भी होती है जहां घड़े नहीं पहुंचते, घड़े खो जाते हैं, वहां भी मिट्टी है। जहां घड़ा है वहां तो मिट्टी आ जाती है, मिट्टी घड़े में आ जाती है, पर जहां मिट्टी होती है वहां तक घड़ा नहीं जाता। एक समय आता है बिना घड़ों की मिट्टी होती है। इसी तरह ये इंद्रियां, ये शरीर, यहां तक तो तुम आ गए हो, पर तुम वहां भी होते हो जहां देह नहीं होता। यही समझ नहीं पाया। हम तब भी होते हैं जब देह नहीं होता, हम वहां भी होते हैं जहां मन नहीं होता, हम तब भी होते हैं जहां इंद्रियां नहीं होती। फिर खतरा क्या? खतरा तो इसीलिए है कि हमें ही खुद पता नहीं कि हम इंद्रियातीत हैं, हम देहातीत हैं, हम अमन भी रहते हैं। यही एक अनुभव करना है। इस अनुभव के लिए ही बार बार यहाँ सम्मेलन होता है। सबके लिए नहीं कि जितनी भीड़ आएगी सब समझ जाए। भीड़ तो न साधुओं की होती है, न भीड़ योगियों की होती है, न भीड़ ज्ञानियों की होती है। भेड़ें होती हैं बहुत। भेड़ों की देखो, इसीलिए कई बोलते हैं कि भेड़ों की जमातें होती हैं, शेर के लेहड़े नहीं चलते। ये देखो हजारों शेर जा रहे हैं। हमने हजारों शेर नहीं देखे, पर भेड़ें हजारों देखी। आपने भी देखी होंगी। कितने हजार आपने शेर देखे? हाँ, तो आम लोग तो भेड़ें हैं।
कोई ज्ञानी हैं, कोई योगी हैं, कोई भगवान के भक्त हैं, मुश्किल है। और आप लोग जो आम लोग भगवान को मानते भी हैं, वो मजबूरी है आपकी। पटाते रहते हो कि हमारा घर ठीक ठाक रहे, बच्चे ठीक ठाक रहें। और भगवान ने धीरे से मेरे कान में कहा, ये कितना करें, मैं सुनता नहीं इनकी, सब मरेंगे। कितना तुम भजन करो, पटाते रहो, जो देहाभिमानी हैं वो मरेंगे ही, जो मन के तल पर हैं दुखी होंगे ही। जितनी देर तुम देह से तादाद में नहीं करते, मन से तादाद में नहीं करते, ब्रह्म ज्ञान आत्मक ज्ञान को उपलब्ध होते हो, तो शोक मोह से पार हो जाओ। आत्मविद हर्ष शोकौ जहाति, आत्मवेत्ता हर्ष शोक से पार जाता है। एक जगह तो हो जहां मन नहीं रहता, कभी अनुभव ही नहीं करते। हाँ, प्रकृति के नियम से गहरी नींद में मन सो जाता है, पर मन सोया होता है तो बीज रूप में मन बाकी है, मन समाप्त नहीं होता। मन का अंत करे सोई संत, मन को समाप्त करना, मन का बाध करना, मन को सुलाना नहीं। वृक्ष जब नहीं दिखता तो बीज में छिपा बैठा रहता है। जब तुम्हारे पास तुम्हें मन नहीं मालूम पड़ता तो मन उस समय नींद में छिपा रहता है। नींद बीज है, सुषुप्ति बीज है, मृत्यु बीज है सृष्टि का। मृत्यु और महाप्रलय जन्म का बीज है। महाप्रलय के बाद फिर सृष्टि होती है, मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है, सोने के बाद फिर क्या होता है? हाँ, आप समझ गए। और जगने के बाद बस बीज से क्या होता है? वृक्ष। अब वृक्ष से क्या होता है? बीज। बस बीज वृक्ष बन जाता है, वृक्ष बीज तैयार कर जाता है। कर्म, कर्म से बीज निर्मित होता है, बीज से कर्म निर्मित होता रहता है। वासना से कर्म बनते हैं, कर्म से वासना बनती है। जो कर्म अभी ना किया हो, करोगे वासना बन जाएगी। एक आध दिन पी के देखना, फिर पीने का चस्का लग जाए। कर्म से वासना का निर्माण होता है। चोरी करके देखो, बुराई करके देखो, सेक्स करके देखो, जो करोगे उसकी वासना निर्मित हो जाएगी, बार बार करने को मन करेगा। इसलिए कर्म से वासना का निर्माण होता है और वासना से कर्म करते हो। वासना से जन्म ले लेते हो, जन्म करके नई वासना फिर बना लेते हो। वासना जन्म दे देती है और जन्म फिर वासना दे जाता है। जन्म से वासना प्रायः समाप्त नहीं होती। कोई कोई भाग्यशाली है जो अपनी वासनाओं का अंत कर सकता है। तो द्वैत वासना और अद्वैत वासना, दो की जरूरत और दो की नहीं जरूरत, दो दुखदाई है। कभी ख्याल में आए कि दूसरा दुख देता है, दूसरा सुख भी देता है, दूसरे से सुख भी है, दूसरे से दुख भी है, पर सुख दुख ये होते रहते। सुख दुख का अंत तब होगा जब दूसरा ना हो, तो ना सुख होगा ना दुख होगा, ना भय होगा ना मित्रता। मित्र तुमको मदद करता है, सहयोग देता है, दुश्मन तुमको परेशान करता है, लेकिन वो भी दूसरा है। दूसरा ना हो तो भय ही कोई नहीं। और जहां देह होता है तहां दूसरा होता है। जमीन होती है, आसमान होता है, जहां देह है तहां दूसरा है, जहां मन है वहां दूसरा है। स्वप्न कभी हो सकता है कि दूसरा ना हो और स्वप्न हो? तुम अकेले हो, स्वप्न हो। स्वप्न में तुम कभी अकेले, हाँ ऐसे अकेले होगे कि जंगल में हो अकेले हो, पर जंगल तो है, जमीन तो है, जंगली जानवर कहीं छिपे तो हैं, अकेले हो ही नहीं सकते। अकेला कोई स्वप्न नहीं होता, अद्वैत नहीं होता। स्वप्न में भी आप व्यक्ति होते हैं और इतनी बड़ी दुनिया होती है। जहां स्वप्न नहीं होता तो स्वप्न का तुम्हारा गया, सारी स्वप्न चले गए।
इसी तरह से जागृत अवस्था में भी द्वैत में हम जीते हैं, देह में जीते हैं, विदेह होकर नहीं जीते। हमारे भारत में ऐसे भी लोग हुए, जनक का नाम विदेह था, विदेह, देह होते हुए भी विदेह। तुम भी देह होते हुए देह से ऊपर उठ जाओ, मन के पार चले जाओ। जैसे गहरी नींद में जाते हो, यद्यपि वहां अज्ञानता का बीज बना रहता है, नासमझी बनी रहती है, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। जैसे बहुत बार बताया, अंधेरे में रस्सी में सांप दिखता है, तो रस्सी के न ज्ञान से, रस्सी ठीक न दिखने से सांप दिखता है। यदि ठीक से रस्सी दिख जाए तो सांप गया। सांप का जन्म रस्सी के अज्ञान से होता है, पर अज्ञान से दिखने वाला सांप घोर अज्ञान में, घोर अंधेरे में सर्प भी नहीं दिखता, पर रस्सी भी नहीं दिखती। गहरी नींद क्या है? देह का भी भान नहीं, परमात्मा और आत्मा का भी भान नहीं। गहरी निद्रा बीज है। घोर अंधेरे में यदि सांप नहीं दिखता तो समाप्त नहीं हुआ। थोड़ा सा मंद प्रकाश होगा, मंद अंधकार होगा, सांप फिर खड़ा हो जाए। ये जो गहरी नींद में दुखों का अंत होता है, जागते फिर खड़े हो जाते। ज्ञानी उसे कहते हैं जिसके जागृत में दुख खड़े नहीं होते, जागृत में भी चिंता खड़ी नहीं होती, जागृत में भी भय खड़ा नहीं होता, उसका नाम ज्ञानी है। सोने पे नहीं खड़ा होता तो क्या है? बहुत अंधेरे में सांप नहीं दिखता और बहुत पूरे उजेले में भी नहीं दिखता। यदि पूरा ज्ञान हो जाए तो संसार झूठा हो जाएगा। गहरी नींद में चले जाओ तो संसार दिखना बंद होगा, लेकिन वो अज्ञान रहता है। तो आप बधाई के पात्र हो, इतने जो आप आए हो, वैसे अच्छा है, पर फिर भी और अधिक लोगों को सुनना चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, योगासन करना चाहिए। योगासन प्राणायाम से शरीर निरोग होगा, मन निर्मल बनेगा, मन एकाग्र होगा, होश बढ़ेगा, और होश बढ़ जाए तो धीरे धीरे आत्मज्ञान होता है। होश न खोए इंद्रियां खो जाएं, होश न खोए मन खो जाए, होश न खोए संसार खो जाए, तो ब्रह्म हो गए, मिल गई आत्मा। पर होश खो जाए तो सब गया। होश खो गया तो संसार भी गया, आत्मा भी गई। गहरी नींद में ना आप आत्मा पाया। लोग कहते हैं ना, आकाश से गिरे खजूर में लटके। यहां से तो गए, दुनिया से गए, पर ब्रह्म तक नहीं पहुंचे। मरे हुए आदमी देह तो छोड़ जाते हैं, ब्रह्म तक नहीं पहुंचते। जो ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसे यहां से गए, नींद में चले गए, ब्रह्म तक नहीं पहुंचे। ब्रह्म तक, आत्मा तक तो कोई कोई पहुंचता है। शरीर सब छोड़ते हैं, नींद में चले जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं, मौत में चले जाते, ब्रह्म तक नहीं पहुंचते। इसी तरह ध्यान में भी बैठते हैं तो कोई न कोई ख्याल में चले जाते, जगत में, जगत के ख्याल में। ब्रह्म चिंतन नहीं आता, आत्म चिंतन नहीं आता, सुमिरन करना नहीं आता। इसीलिए बिना गुरु के जो सुमिरन भी करते हैं वो सुमिरन नहीं है। बिना गुरु के जो सुमिरन है वो परमात्मा का स्मरण ही नहीं, ब्रह्म चिंतन आते ही नहीं। ब्रह्म चिंतन तो कोई गुरु की कृपा से होगा। आपको गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूजा अपने मन से कर ली, मंदिर में जल चढ़ा दिया, मत्था टेक आए, प्रसाद बांट दिया, मनौती कर ली। गुरु की जरूरत नहीं है आप लोग। और गुरु की भी है तो थोड़ा थोड़ा मंत्र लेने की है, समझने की नहीं। मंत्र लेने वालों की भी संख्या है। कई बार सूचनाएं होती हैं, कई शहरों में ने देखा, हर बार 150, 100, 200 लोग चेला बनते रहते। झांसी एक जगह है,
200-200, 300-300, 150-150 लोग चेला बनते 8-10 वर्ष हो गए। मुझे लगता है चौथाई झांसी चेला होगी, पर सभा में 200-400, 1000, 2000, 4000 आते हैं। उसमें सब चेले नहीं आते, बिना चेले वाले आते। हाँ, चेले तो कहते हैं अब तो मंत्र ले ही लिया है। हाँ, कई लोग तो जानते हैं मंत्र लेने से ही तर जाते हैं, और इसीलिए चालाक लोग मंत्र ही ले लेते हैं, सत्संग की जरूरत ही नहीं। मंत्र ले लिया, सत्संग में वो जाएं जिन्होंने मंत्र नहीं लिया है। तो मंत्र न लेने वाले सत्संग में आते हैं, मंत्र लेने वाले तो निश्चिंत होके घर बैठ गए। हाँ, बड़ा सब है मामला, हमने देखा। और कई बार मंत्र न लेने वाले चिंता करते हैं कैसे तरेंगे, कुछ कोशिश करते हैं। जो मंत्र ले बैठे हैं वो तो सोचते हैं गुरु महाराज को ठेका दे दिया है, अब वो जाने, उनका काम जाने, हमारा तो काम खत्म है। इसीलिए बहुत जो खिलाड़ी लोग हैं वो मंत्र ले लेते। अब गुरु भी सोचते हैं कि तरो चाहे न तरो, हमारा भी नाम हो गया, इतने चेले हैं मानसा में, इतने चेले बुढ़लाडा में, इतने चेले पंजाब में, इतने दिल्ली में, लाखों चेला हैं। तो गुरु जी की भी छाती थोड़ी बड़ी हो गई, तुम तरो चाहे मरो। यद्यपि गुरुओं ने, ग्रंथों ने, सच्चे लोगों ने दोनों को कहा है, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। गुरु और चेले दोनों, और गुरु और चेलों को दोनों को खतरा है। कहते हैं एक अंधा है, गुरु को दिखता नहीं, चेले को सुनाई नहीं पड़ता। समझ, एक अंधा एक बहरा, चेला बहरा है। अब चेला बहरा है, गुरु जी जो कुछ सुनाए सुनाते रहे, और गुरु जी अंधे हैं, उन्हें भगवान या सत्य नजर नहीं आता, कुछ दिखता है ही नहीं। तो जिसको भगवान नहीं दिखे वो अंधा है, जिसको हित की बात सुनाई नहीं दे वो बहरा है। हाँ, तो बहुत लोगों को सुनाई नहीं देता। अब कान में आवाज जाना सुनाई नहीं देता। अच्छा, मान लो आप लोगों के कई के कुत्ते पालतू होंगे ना, कई वो साथ चले आते हैं, तो जब हम प्रवचन करेंगे तो उनके कान में आवाज नहीं जाती कि जाती होगी? बोलो, कान में आवाज नहीं जाती होगी? जाती होगी, क्योंकि कान है ना। पर क्या उनको श्रोता कह सकते हैं? श्रोता किसे कहते हैं? जो गुरु के कहने को समझता हो, जो समझ सके तो श्रोता है। कान में आवाज जाए, यहाँ गौशाला ही है, जब मैं हाल को देखता हूं तो बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। हमने तो सुझाव दिया था कि मंडी अंडी का चक्कर ही छोड़ दो, ये माने ही नहीं। हमने कहा यही प्रवचन करो, भगवान ने आपको एक दिन कराई दिया। हमने तो सुझाव ही दिया था कि मंडी के बजाय, ये मंडी में सौदा बेचने की है, सत्संग की तो मंडी वो है नहीं। सत्संग की तो यही है जहाँ गायें रहती हैं, गायों का दर्शन हो जाए, गायों की सेवा हो जाए, गायों के लिए पुण्य किया जाए, सत्संग किया जाए, तो बहुत अच्छी जगह है। पर खैर वो तो हमारा प्रकरण में कह दिया। तो शिष्य कौन है? जो गुरु ने बोला है, वो सिर्फ आवाज नहीं, जो गुरु ने कहा है वो समझ आ जाए। तो जो परमात्मा की कथा जब गुरु करें तो समझ आनी चाहिए। अभी तो कई बार हम मानसा में ऐसा विषय ही नहीं छेड़ पाए। बुढ़लाडा है, मानसा है, पंजाब में हम कम ज्ञान की कथा करते हैं, जबकि पंजाब जो है ज्ञानियों का क्षेत्र है। पंजाब ज्ञानियों का। हमने एक कहावत सुनी थी, एक महात्मा थे हिमाचल के, वो कहते थे कर्मकांडी को यूपी भला और ज्ञानी को पंजाब, और मूर्ख को सिंधी भला और ढोंगी को गुजरात। तो पंजाब जो है
ज्ञानियों के लिए अच्छा है। यहाँ तो माताएं सत्संग करती, कथाएं होती, यहाँ संत महात्मा विरक्त घूमा करते थे, मंडली मंडली घूमती थी और लोग सुनते थे, पढ़ते थे। धीरे धीरे रिवाज खोते जा रहे हैं। अब माताएं जरूर अभी भी अपने अपने घरों पर ढोलकी खड़का लेती हैं, हाँ, कीर्तन वगैरह कर लेती हैं, तो मन तो लगा ही जाता है। और आज के युग में मन को थोड़ा लगाना भी बहुत बड़ी बात है। थोड़ी देर को भी भगवान के कीर्तन में मन लग जाए, पूजा में लग जाए, अच्छा है। तो पहले हमारी शुरुआत यहीं से होती है। दूसरी शुरुआत होती है कि गुरु के दिए हुए मंत्र में, जाप में आपका मन लग जाए। और तीसरी आखिरी बात होती है कि गुरु जो समझाते हैं वो समझ आ जाए। सबसे आखिरी बात, यदि समझ में आ गई, गल समझ लई तो रोला क्या, तो राम रहीम तो मौला क्या। तो समझ आने के बाद इसी तरह और बोलते हैं, जब ब्रह्म एक पहचान लिया, दुनिया के झगड़े से क्या मतलब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़े से क्या मतलब। ये सब झगड़े ऊपर के हैं, ब्रह्म को पहचान कर जीवन धन्य हो जाता है। और चलो 5 मिनट अभी भी ध्यान करो, आंख बंद करो 5 मिनट। अभी आप लोग ये ख्याल करो कि आपकी वृत्ति सुरति ध्यान कहाँ है। तो अपने ध्यान को जो बाहर घूमता रहता है देह के भीतर ले आओ। जैसे लड़का घर के बाहर खेलता हो तो दरवाजा बंद करके घर के भीतर करो, दरवाजा बंद, घर में खेले। तो आपका मन, आपका ध्यान बाहर से भीतर आ गया। भीतर ख्याल करो, श्वास चलती है, आंख बंद है, कान में आवाज आती है, शरीर में कहीं दर्द है, रीढ़ कैसी है, पसीना है क्या, ठंडी लगती है गर्मी लगती है, कपड़ा आपके शरीर को छू रहा है। तो अपने शरीर में आ जाओ, शरीर का अनुभव करो। फिर धीरे धीरे श्वास को जानो, श्वास आती है जाती है, पूरा ध्यान श्वास पे ले आओ। और फिर श्वास में कोई मंत्र, श्वास आती जाती, ध्यान तुम्हारा श्वास में है। अब श्वास में तो है, साथ में ध्यान में कोई मंत्र चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, राम राम, शिवोहम, सोहम, सोहम, वाहेगुरु, कोई भी, लेकिन जबान से नहीं बोलना। जबान ये तुम्हारी कुटिया है, ये तो छोड़ जाएंगे। इसलिए भजन हम करें, भजन करते करते शरीर छोड़ जाएं, भजन करते करते इंद्रियां छोड़ जाएं, वाणी भी छोड़ दें। हम वाणी से भजन करेंगे तो वाणी धोखा देगी, इसलिए इस वाणी से नहीं करना। 4 वाणियां हैं, इस वाणी को छोड़ो। और मन को भी छोड़ो, मन कभी लगता है कभी नहीं लगता, मन को भी छोड़ो, हमें मन नहीं चाहिए। सुरति से जाप करो, सुरति को शब्द से मिलाओ, सुरति को प्रभु के नाम से जोड़ो। और प्रभु का नाम और परमात्मा दोनों एक ही जगह रहते, जहां नाम वहीं प्रभु, जहां प्रभु वहीं प्रभु का नाम। आंख बंद करके ध्यान को भीतर लौटा के धीरे धीरे ध्यान को संसार से हटा लो, फिर धीरे धीरे इंद्रियों से हटा लो, श्वास में ले आओ। फिर 1 आध सेकंड को श्वास भी छोड़ो। यह श्वास और नाम, ये ख्याल करो कब तुम्हारा ध्यान नाम में है, कब श्वास में है, कब दोनों में है। श्वास और नाम, नाम और श्वास, 1 आध बार प्रभु का नाम। और भी 1 सेकंड और, तुम हो कि नहीं। ये जो सुमिरन हो रहा है तुम्हारी उपस्थिति में या तुम्हारी गैरहाजिरी में, देह की उपस्थिति में नहीं, आंख कान नाक की उपस्थिति में नहीं, मन की उपस्थिति में नहीं, श्वास की नहीं। नाम जब जप कर रहे हो तो तुम हो कि नहीं। जाप के समय
तुम्हारी हाजिरी है कि नहीं, जाप के समय तुम मौजूद हो कि नहीं, और जाप तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं, जाप से तुम्हें प्यार है कि नहीं। जो हम तुम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं देह के लिए नहीं कर रहे। तुम शब्द का प्रयोग तुम्हारे हाथ और जबान के लिए नहीं कर रहे। तुम शब्द का प्रयोग तुम्हारे मन के लिए नहीं कर रहे। जाप के समय जैसे स्वप्न तुमने देखा तो जाप भी तुम अनुभव करो। तुम अनुभव करो कि जाप चल रहा है। जाप का अनुभव तुम्हें होगा, कानों को नहीं। जाप का अनुभव जबान को नहीं। जाप का अनुभव हाथ को नहीं। जाप का अनुभव तुम्हें होना चाहिए कि जाप चल रहा है। जो होश से एकाग्र होकर ध्यान पूर्वक एक बार भी नाम लेंगे भव सिंधु सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। परमात्मा का नाम लेते ही जिस सेकंड में पूरे ध्यान से नाम लोगे उस सेकंड में दुनिया नहीं होगी, क्योंकि मन एक है। जो नाम में लगेगा तो संसार खो जाएगा। संसार में जाएगा तो नाम का सुमिरन छूट जाएगा। इसलिए नाम का सुमिरन करना है, जाप नहीं करना। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। सुमिरन करो, सुमिरन। सुमिरन सुमिरन सुमिरन। नाम लो, नाम लो और ध्यान से नाम लो। ख्याल करो कि ये सेकंड, इस सेकंड में मेरा ध्यान पूरा नाम में था, या नाम के समय में पूरा हाजिर था। नाम चलता हो मैं गैर हाजिर हूं, श्वास चलती हो मैं गैर हाजिर हूं, नहीं। हाँ, सोया होता हूं तब भी श्वास चलती है, पर सुमिरन नहीं चल सकता। सुमिरन तो जागे में ही चलेगा। सुमिरन तो तुम्हें ही करना है। श्वास तो तुम्हारे सोए पर चल सकती है, शरीर तुम्हारे सोए पर पड़ा रह सकता है, खून की चाल, हृदय की धड़कन सोए पर हो सकती है, पर सुमिरन तो होश से ही होता है। होश ना हो तो सुमिरन नहीं है। बिना होश का सुमिरन नहीं कहलाता। जाप भी हो सकता है बिना होश के, आदत से, लेकिन सुमिरन नहीं हो सकता। सुमिरन कहते ही नहीं उसको जिसमें तुम्हें होश ना हो, जिसमें सुरत ना हो, जिसमें ध्यान ना हो, जिसमें स्मरण ना हो, उसको कैसे सुमिरन बोलेंगे। जिसमें तुम नहीं होगे वो सुमिरन कैसा। बिना तुम्हारे सुमिरन हो सकता है? बिना तुम्हारे कोई ख्याल, बिना तुम्हारे कोई मन, तुम्हारे बिना कोई स्मरण, तो तुम हो। ऐसा ख्याल करते हुए धीरे धीरे सुमिरन की शक्ति बढ़ाओ तो परमात्मा की भक्ति का आनंद मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, पाप कटेंगे। दुनिया के सारे पाप जो किए हैं नाम सुमिरन से कट जाते हैं। नाम लेने से भव सिंधु सूख जाता है। नाम लेने से दुख चले जाते हैं। प्रभु के नाम लेने से सुख शांति का खजाना मिल जाता है। राम का रतन धन मिल जाता है। परम धन, परम शांति, परम आनंद मिलता है। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। शेष चर्चा कल। ओम शांति शांति शांति।